हाल जी दोस्तों, वाकई इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और नाच गाने को हमने विराम दे दिया। आगे अपनी कहानी यानी कि ड्रामा की तरफ। अब रात भर आपको ड्रामा ही ड्रामा दिखाया जाएगा। फिर दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मेरी नौटंकी यूट्यूब यानी कि इंटरनेट पे पड़ चुकी है। अभी अपना मोबाइल खोले और डाले सफीक अंसारी की नौटंकी, मेरी सारी नौटंकी आपको दिखाई देंगी। और साथ में मेरा कॉन्टेक्ट यानी कि संपर्क नंबर 9562 आपको मोबाइल पर मिलेगा, जिससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक शेर के द्वारा मैं आप लोगों का इस्तकबाल करना चाहूंगा और उसके बाद खेल का नाम बताऊंगा। कहते हैं कि जोड़कर अर्ज दस्त बस्ता यही जनाब करता हूं, जोड़कर अर्ज दस्त बस्ता यही जनाब करता हूं, और आए हुए सभी सामाइन को मैं आदाब करता हूं। और कहता हूं कि दिल में जज्बा हो, दिल में जज्बा हो तो मंजिल बरहक मिलती है, दिल में जज्बा हो तो मंजिल बरहक मिलती है, और कलीगर शाद हो तो बेशक ही कीमती है। और इरादे से हर काम मुमकिन हो ही जाता है, इरादे से हर काम मुमकिन हो ही जाता है, रास्ते सामने आके मंजिल खुद ही। प्रिय दोस्तों, अगर आप लोग इस इरादे से बैठे हैं कि आई हुई पार्टी का प्रोग्राम देखेंगे, तो ये मेरा दावा है कि अब तक आपके गांव में जितनी भी पार्टी आ चुकी हैं, उनसे बढ़ चढ़कर खेल दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रिय दोस्तों, कहते हैं कि कहानी तो कहानी है, हकीकत बन नहीं सकती। कहानी तो कहानी है, हकीकत बन नहीं सकती। और बेवफाई तो बेवफाई है, मोहब्बत। लेकिन जब तक ईमान बाकी है दुनिया पर, जब तक ईमान बाकी है दुनिया पर, दोस्तों ये दुनिया करामत। जैसे तुम्हें मालूम है कि मेरी पार्टी सरस्वती जय महाभारत संगीत पार्टी ग्राम बोर्ड खगसिया माओ एवं पिपरी महमूदपुर पोस्ट व जिला सीतापुर यूपी, जिस पार्टी के मालिक मोहम्मद सफीक अंसारी, संगीत लेखक ग्राम महमूदपुर रोहिला पोस्ट व जिला सीतापुर यूपी। तो हमारे पार्टी के दूसरे मालिक संजय कुमार होटल वाले ग्राम बोर्ड खगसिया माओ डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। तो हमारे पार्टी के तीसरे मालिक रामदत्त मौर्य ग्राम गोरा पोस्ट सहसापुर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। तो हमारे पार्टी के मैनेजर वही जाने माने इंसान बंशीधर राज ग्राम पिपरी कला मुरादपुर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। तो हमारे पार्टी के दूसरे मैनेजर अजीत कुमार ग्राम रौरापुर निकट राई धोंदी डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। तो हमारे पार्टी के तीसरे मैनेजर दिलीप कुमार उर्फ पिल्लो रानी ग्राम भदौला निकट खैराबाद डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। तो हमारे पार्टी के निर्माता निर्देशक पप्पू उस्ताद ग्राम पोस्ट रखौना डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। तो हमारे पार्टी के कमेडियन, हमारे मशहूर कमेडियन पार्टी के संचालक गुड्डू मस्ताना ग्राम सैदापुर पोस्ट वेल डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। तो हमारे दूसरे कमेडियन फजर अली ग्राम भगवानपुर निकट सिटी स्टेशन डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। प्रिय दोस्तों, ये तो रहा मेरे पार्टी का परिचय, लेकिन अपना परिचय मैंने तुम्हें नहीं दिया। कहते हैं कि जिला मेरा सीतापुर और महमूदपुर ग्राम है, जिला मेरा सीतापुर महमूदपुर ग्राम है। तो वालिद बशीर अहमद और शफीक मेरा नाम है। दोस्तों, जैसे तुम्हें मालूम है कि मैं एक संगीत लेखक हूं और मेरी तमाम संगीतें यूपी बिहार में मुसलसल चल रही हैं, जिनका बराबर आनंद उठा रहे हैं। सर्वप्रथम मेरी वो कौन सी संगीतें हैं जिनका मुसलसल यानी कि बराबर देखते चले आ रहे हैं। सबसे पहले अपने कलम से लिखी गई संगीतों का परिचय देना चाहूंगा, उसके बाद खेल का नाम बताऊंगा। सर्वप्रथम संगीत आप लोगों ने मेरी देखी सीतापुर की गीता उर्फ डाकू सुल्तान से, जिसका बखूबी देख चुकी। तो हमारी दूसरी संगीत डाकू बनवारी विष्णु और मुकद्दर के हालात। तो हमारी तीसरी संगीत पंछी का कोहराम और प्रधान की चाल।
कायल शेर डाकू टाइगर सिंह, बहन का इंसाफ डाकू शैतान सिंह, दूध का कर्ज डाकू कहरमान सिंह, ज्योति बनी ज्वाला अरब जिंदा लाश, धरती मांगे खून डाकू नटवर सिंह, आतंकी डाकू बनी गीता, बदले क्या डाकू लाखन सिंह, और आज का गुंडा डाकू बनी राइटर, जुल्मों की बंदूक डाकू पुतानी। प्रिय दोस्तों, इतनी संगीतों के नाम जुबानी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 5 साल से तहलका मचा रही मेरी ये संगीत हत्यारा बाप उर्फ डाकू नाग सिंह। मेरी इस किताब की खासियत कि मेरे किताब के ऊपर मेरे पार्टी का पूरा पता, बीच में हमारा फोटो, नीचे हमारा पता और साथ में हमारा फोन नंबर। प्रिय दोस्तों, मैं अपने कलम से लिखी गई संगीतें हमेशा अपने रंगमंच पर खेलता चला आया हूं, लेकिन आज मैं ऐसी कहानी आप लोगों को दिखाने वाला हूं जो इससे पहले संगीत में इतनी कहानी कभी नहीं देखी होगी। दिल को दहला देने वाली मेरी ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हिंदू मुस्लिम के बेजोड़ कहानी आपका कलेजा दहला देगी प्रिय दोस्तों, मगर मेरी इस कहानी में इतने तोड़ व मरोड़ हैं कि अगर 5 मिनट के लिए छोड़कर चले गए तो कहानी को समझ नहीं पाएंगे, और अगर पहले सुबह तक मेरी कहानी देखी तो मैं दावा करता हूं कि मैं नौटंकी नाचना छोड़ दूंगा अगर किसी ने मेरी कहानी को खराब कहा। फिर दोस्तों, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। 10 मिनट में कोई कहानी आपको नहीं दिखा सकते। मेरी ये कहानी बिल्कुल नई है जो आप पहली बार इस मंच पर देखेंगे, ना तो किसी पार्टी के द्वारा आपने इससे पहले देखी होगी। मेरी इस कहानी में इतने तोड़ व मरोड़ है कि जरा देर के लिए आप बच जाएं। दोस्तों, इसलिए आप लोगों का साथ अति आवश्यक और बहुत ही जरूरी है। तो आपके इस मंच पर हमारी पार्टी पेश करती है एक धुआंधार संगीत, कानून और इंसाफ उर्फ डाकू थर्मस। दोस्तों, कानून और इंसाफ उर्फ डाकू थर्मस। हाय पहराइचो एक है जिला सीतापुर नसे।
लगा हुआ है। फिर दोस्तों जब चहलारी घाट यानी कि बिस्वा से चहलारी घाट होते हुए बहराइच को जाएंगे तो सबसे पहले चौराहा पड़ेगा भगवानपुर, और भगवानपुर चौराहे से 45 किलोमीटर की दूरी पे है कस्बा इमामगंज, और इमामगंज के जस्ट बगल में है सोहबतिया ग्राम, जहां की दास्तान पे दोस्तों, जहां पे ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह 15 सालों से प्रधानी कर रहे थे मगर गांव का विकास नहीं करते थे। गांव में चूंकि हिंदू मुस्लिम की बराबर की बस्ती थी, इसलिए दोनों बिरादरियों ने आपस में मशवरा कर लिया और एक सीधे साधे इंसान नारिंदर सिंह को प्रधान बना दिया। प्रिय दोस्तों, नारिंदर सिंह का प्रधान बनना कि ठाकुर महेंद्र प्रताप के कलेजे में आग लग जाती है, और इस आग से कितने घर चलाए जाते हैं प्रिय दोस्तों, वो किन गरीब के घर हैं। बड़ी दुख की भरी और गमज़दा, बड़ी दुख की भरी और गमज़दा यारो कहानी, तभी समझ में आएगा, वरना समझ नहीं पाएंगे। फिर दोस्तों, ठाकुर महेंद्र प्रताप के घर पे एक गरीब इंसान नौकरी करता था, नाम था श्यामलाल। महेंद्र प्रताप से किसान का खून हो जाता है तो उससे कहते हैं कि तुम मेरे लिए जेल चले जाओ, मैं तुम्हें जेल से छुड़ा लूंगा, तुम्हें 5 बीघे जमीन दूंगा और तुम्हारी छोटी सी बेटी को पाल कर जवान कर दूंगा। फिर दोस्तों, ना तो उस गरीब को जेल से छुड़ाया जाता है, ना उसे 5 बीघे जमीन दी जाती है, और उसकी बेटी को पाला जाता है तो जहर पिलाकर वही लड़की सारे गांव पे जुल्मो सितम करती है, और जब सही रास्ता अख्तियार करती है तो उस लड़की की आबरू लुट जाती है, और अपना बदला चुकाने के लिए हाथों में बंदूक उठाकर एक मशहूर डाकू बन जाती है। दोस्तों,
ये गांव पे जुल्म सितम करता कौन है? आखिर गांव का मुखिया कौन है? मैं तुम्हें बताता हूं। तो ठाकुर महंगा है प्रताप उस गांव का, है ठाकुर प्रताप उस गांव का, खौफ से जिसके डरता था हर एक बशर, और मंत्री कानून सब उसकी मौत। हाय मंत्री कानून सब उसकी मौत। इसलिए हाय बड़ी अजब है छाया गौर करेंगे आप और सभी महमूदपुर लिख रहे कानून और। दोस्तों, आज के मेरे इस रंगमंच पर सबसे मशहूर कहानी, सबसे नई कहानी कानून और इंसाफ उर्फ डाकू धर्मा सिंह। देखिए कौन कानून को अपने हाथ में लेता है, तो अन्यथा वो कौन किसान जो धर्मो किसान से धर्मा डाकू बन जाता है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम सीन दिखाने से पहले मैं अपने कलाकारों का परिचय देता हूँ कि आज की रात मेरा कौन सा कलाकार कौन सा किरदार निभाएगा। सर्वप्रथम हमारे साजिंदों का परिचय। ये हमारे हारमोनियम मास्टर मिथिलेश कुमार, ग्राम कलेशपुर, निकट लहरपुर, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। तो फिर दोस्तों, इन्हीं का साथ दे रहे हमारे नक्कारा मास्टर मुबारक अली, ग्राम हमीरपुर, निकट मस्जिद, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। हमारे नक्कारा मास्टर की धातिया पर सर। तो इन्हीं का साथ दे रहे ढोलक मास्टर महफूज अली गोला गोकरनाथ, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। हमारे ढोलक मास्टर की धातिया पड़ेंगे सर। दोस्तों, ये तो रहा मेरे साजिंदों का परिचय। अब एक नजर हमारे कलाकारों पर। दोस्तों, कुमार, ग्राम गोरा पोस्ट, सहसापुर, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। दोस्तों, बताता चलो कि राम दत्त मौर्य हमारे पार्टी के पार्टनर मालिक भी है। और आज का ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह, जो कि सोहबतिया ग्राम का सबसे बड़ा जमींदार होता है, मगर एक नंबर का कमीना और मक्कार होता है। देखिए ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के रूल में। दोस्तों, अजीत कुमार, ग्राम रौरापुर, निकट राई धोंदी, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। दोस्तों, बताता चलूं कि अजीत कुमार भी हमारे पार्टी के मैनेजर हैं। और आज के रात ठाकुर महेंद्र प्रताप के बेटा विवेक सिंह के रूल में। विवेक सिंह जिसकी पेशाब में चिराग जलता है, लोग इसका अदब नहीं करते तो उसका सर कलम कर लेता है। एक से एक लड़कियां उठाकर इज्जत लूट कर फेंक देता है। पूरे गांव में तबाही मचा रखा है। देखिए विवेक सिंह के रूल में। तो दोस्तों, ये आगे दिलीपुर पिल्लो रानी, ग्राम भदौना, निकट खैराबाद, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। फिर दोस्तों, बताता चलूं कि दिलीप हमारे पार्टी के मैनेजर भी हैं। और आज की रात जानू सिंह, जानू जो महेंद्र प्रताप की छोटी बेटी और विवेक की छोटी बहन होती है, मगर एक नंबर की कमीनी है। ये सारे गांव में जुल्म सितम ढाती है, मर्दों का लिबास पहनती है, औरतों की इज्जत नहीं करती। अगर कोई लड़का आंख उठा ले तो उसका सर कलम कर लेती है। अपने गांव पर जुल्म सितम ढाने वाली देखिए जानू सिंह के रूल में। कहिमारा, वजीरपुर, निकट तालगांव, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आज की रात महाकाल
जो महेंद्र प्रताप का दाहिना हाथ होता है। यूं कहिए सबसे कमीना इंसान गांव में यही है। हिंदू मुस्लिम का इतना बड़ा झगड़ा करवाता है जिसमें 12 आदमी मारे जाते हैं। देखिए अपने दोस्त की तरह अपने गांव सोहबतिया पे जुल्म सितम ढाने वाला, और देखिए महाकाल सिंह के रूल में आगे पप्पू उस्ताद ग्राम पोस्ट रखौना डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। पर दोस्तों बताता चलूं कि पप्पू उस्ताद हमारे पार्टी के निर्माता निर्देशक भी हैं, और आज की रात इंस्पेक्टर योगिंदर सिंह जो नानपारा थाने का इंचार्ज होता है मगर एक नंबर का कमीना होता है, इसकी साजिश से ही हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है जो पूरा गांव तबाह हो जाता है। आज देखिए क्या क्या साजिश रचता है पुलिस की। दोस्तों यागे वीरेंद्र कुमार मौर्य ग्राम गोरा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आज की रात एक हवलदार यानी सिपाही के रूल में एंजॉय किया जाए। वीरेंद्र कुमार मौर्य ग्राम गोरा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। दोस्तों यागे बंशीधर राज ग्राम पिपरी कला मुरादपुर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। तो दोस्तों बताता चलूं कि बंशीधर राज हमारे पार्टी के मैनेजर भी हैं और इनके जीवन पर एक कथा देख चुके आप लोग, बंसी का कोहराम, जो इनके जीवन पे बनाई गई थी। मेरे दोस्तों आज देखिए एक सीधे साधे रूल में आएंगे आपके सामने प्रधान नारिंदर सिंह, जो गांव का सबसे सीधा साधा इंसान होता है, लेकिन इसे ऐसे साजिश में बिंधाया जाता है कि पूरा परिवार को तबाह कर दिया जाता है। आज देखिए जुल्म सितम होता है नारिंदर सिंह के रूल में। दोस्तों यागम मिथिलेश कुमार कस्बा खैराबाद डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आज की रात विनीता सिंह, विनीता जो नारिंदर सिंह की धर्मपत्नी होती है, न्याय शरीफ और सीधी औरत, मगर पति के मारे जाने पे पागल हो जाती है और पागल स्थिति में अपने बच्चे को डालकर कहां चली जाती है ये तो कहानी में देखेंगे। और देखिए विनीता सिंह के रूल में। दोस्तों यागे अशोक कुमार मौर्य ग्राम गोरा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आज की रात धर्मू किसान, जो गांव का सबसे गरीब और मोहताज इंसान होता है, जिसके पास 1 बीघे जमीन होती है, अपनी जमीन में कारोबार करता लेकिन इसे जीने नहीं देते। यही किसान इतना तंग हाल किया जाता है कि कंधे पर रखने वाला फावड़ा यही इंसान कंधे पर रख के बंदूक धर्मू किसान से धर्मा डाकू बन जाता है। दोस्तों यागम मिश्री लाल ग्राम कद्दीपुर पोस्ट दारा नगर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आज की रात अजीज मियां, जो गांव का एक सीधा साधा और सच्चा मुसलमान होता है, लेकिन सच्चाई दुनिया को रास नहीं आती और बेचारा अनेकों मुसीबतें फंस जाता है। आज देखिए अजीज मियां के रूल में। जी हाँ दोस्तों यागर रानू नौवा अंबरपुर भेका शहादत नगर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आज की रात रजिया बेगम, रजिया जो अजीज मियां की बीवी होती है, न्याय शरीफ और सीधी औरत, मगर हिंदू मुस्लिम झगड़े में मारी जाती है। कैसे आइए कहानी में देखिए रजिया बेगम के रूल में। दोस्तों कृष्णपाल ग्राम फर्रकपुर निकट थाना इमलिया सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आज की रात सरताज, जो कि अजीज मियां का बेटा होता है, न्याय शरीफ और सीधा ये लड़का, लेकिन इस पे झूठा इल्जाम लगाया जाता है, जिस इल्जाम को धोने के लिए हाथों में बंदूक उठाकर एक मशहूर डाकू बन जाता है। जी हाँ दोस्तों यागे शंभू ग्राम दोस्तपुर निकट कचनार डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आज की रात डाकू मंगल सिंह, जो इस इलाके का मशहूर डाकू होता है, जाके लोग इसके गिरोह में पनाह लेते हैं। आज देखिए किस किस को पनाह देता है डाकू मंगल सिंह के रूल में। जी हाँ दोस्तों ये आगे दोनों दो नावों पे सवार होने वाले व्यक्ति
कभी ठाकुर की तरफ, कभी पुलिस की तरफ, तो कभी डाकू की तरफ। ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई। फिर दोस्तों, ये हमारा कमेडियन गुड्डू मस्ताना, जो मेरी पार्टी का संचालक भी है। गुड्डू मस्ताना कमेडियन, ग्राम सैदापुर, पोस्ट वाइल, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। तो मेरा ये कमेडियन फजर अली कमीना, फजर अली कमीना, ग्राम भगवानपुर निकट, सिटी स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आइए दोनों कितना मजा सिखाएंगे आप लोगों को। दो तरफा काम करें दोस्तों। और प्रिय दोस्तों, मैं आप लोगों के समझ आऊंगा अमन के रूल में। अब प्रिय दोस्तों, मैं बता दूं कि अमन कौन होता है। दरअसल अमन नारिंदर सिंह का लड़का होता है, लेकिन पलता है अजीज मियां के घर। कैसे? जब गांव में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है तो गांव में अफरा तफरी मच जाती है। किसका बच्चा किसके पास चला जाता है, ये कहानी में गौर करेंगे तो जान पाएंगे, वरना जान नहीं पाएंगे। चूंकि नारिंदर सिंह अजीज मियां का बड़ा प्रिय मित्र होता है, इसलिए उसका बच्चा जान से ना मारा जाए। इसलिए झगड़े के बाद अजीज मियां नारिंदर सिंह के बच्चे अमन को लेकर गांव से बड़ी दूर चले जाते हैं और अपने बेटे सरताज और अमन को पाल कर जवान करते हैं। वही अमन एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनकर अपने बाप का बदला चुकाता है। तो देखिए, अमन के रूल में मुझे, मैं यानी मोहम्मद शफीक अंसारी, ग्राम महमूदपुर, रोहिला पोस्ट व जिला सीतापुर। प्रिय दोस्तों, ये मेरा दावा है। एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मेरी पार्टी की खासियत सिर्फ एक है कि जो खेल खेला जाएगा उसी खेल की गायकी होगी। आप आजमा लीजिए, जितनी भी नौटंकी देखी होगी वो कोई गायकी मेरी इस नौटंकी में नहीं होगी। जो खेल खेलेंगे उसी की गायकी होगी। गौर करिएगा हमारे बोलों पे, हमारी हर चीज पर कोई मरफा नहीं होगा, सीधे संगीत होगी, वो भी आपके समझ में आएगी। लेकिन आप लोगों का साथ जरूरी है। आप साथ देंगे, मैं वादा करता हूं कि ऐसी कहानी संगीत में पहली बार देखेंगे। इतनी कहानी नहीं देखी।